Hello everyone. Today we will learn how to use little, a little, the little, few, a few, the few और इसके साथ में हम सम का यूज़ भी सीखेंगे। सम का यूज़ मीन्स कि सम और a लिटल, सम और a फ्यू कहाँ पे यूज़ करते हैं। चलिए तो सबसे पहले लिटल, a लिटल, द लिटल ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम प्रयोग करते हैं। ऐसा नाउन जिसको हम काउंट ना कर सकें, जैसे हम कहते हैं लिटिल मिल्क, लिटिल वाटर, तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। लिटिल कहाँ पे यूज़ होता है? लिटिल हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, नगण्य या कुछ नहीं। जब हमारे कहने का भाव नेगेटिव हो, या हम कह सकते हैं कि जब काम नहीं बने तब हम लिटिल का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, देखिए मान लो मैं दुखी भाव से कहता हूँ, तो मेरे कहने का भाव थोड़ा दुखी मन से मैं बोल रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि उसके बचने की कम ही उम्मीद है, बड़े दुखी भाव से कहा। तो जहाँ आएगा लिटल, वी हैव लिटल होप ऑफ हर रिकवरी। या आगे देखिए एक सेंटेंस लिखा है, उसने मुझे पैसे उधार नहीं दिए, उसने मुझे उधार नहीं दिया, जैसे क्योंकि उसके पास जो है कम पैसे थे, या उसके पास ना के बराबर पैसे थे। तो यहाँ पे देखिए काम नहीं बना। मैंने कहा है कि जब हमारे कहने की सेंस नेगेटिव हो, जब हमारा जब काम नहीं बन रहा हो, तब हम लिटिल का प्रयोग करेंगे। तो ही कुड नॉट लेंड मी एज ही हैड लिटिल मनी। आगे देखिए अ लिटिल। आ लिटिल कहाँ पे आएगा? जब हमारे कहने की सेंस हो, पॉजिटिव सेंस हो। जब इसका मतलब होता है कुछ या थोड़ा सा, मतलब नोट मच बट सम। तो मतलब जब हमारा काम बन जाए तब हम आ लिटिल का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो मैं थोड़ा सा जहाँ पे पॉजिटिव वे में बोलता हूँ, हाँ उसके बचने की कुछ आशा जागी है, वो बच सकती है। तो यहाँ पे देखिए वी हैव अ लिटिल होप ऑफ हर रिकवरी। पहले ये सेंटेंस मैंने लिटिल के साथ प्रयोग किया था, तब मेरे कहने का भावार्थ नेगेटिव था। लेकिन जब इसी चीज़ को हम एक सकारात्मक रूप में यूज़ करें, पॉजिटिव सेंस में यूज़ करें, तो ए लिटिल आ जाएगा। जा काम जब बन जाए तो आ लिटिल का प्रयोग होता है। जैसे ही लेंट मी 10 रुपीज़ एज ही हैड अ लिटिल मनी, उसने मुझे 10 रुपये उधार दिए, जैसे उसके पास थोड़े से पैसे थे। तो जहाँ पे देखिए हमारा काम बन रहा है। आगे सीखते हैं यूज़ ऑफ द लिटिल। तो द लिटिल का मतलब नोट मच बट ऑल देयर इज, मतलब जो है वो सारे का सारा। द लिटिल का मतलब ये है। द लिटिल मीन्स कि जो भी थोड़ा सा था वो सारे का सारा। आगे देखिए एग्जाम्पल देखिए, उसके पास द लिटिल मनी आई हैव स्पेंट नो, इसका क्या मतलब है? मेरे पास जितना सा धन था, जितना थोड़ा सा धन था, वो सारे का सारा मैंने खर्च कर दिया। तो द लिटिल का मतलब क्या है? जितना भी वो थोड़ा सा धन था, थोड़ी सी मनी थी, वो सारी की सारी मैंने स्पेंड कर दी। आगे देखिए, द लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द जग इज स्पिल्ट नो, जो थोड़ा सा दूध था मेरे पास, वो सारे का जो सारा है अब क्या हो गया है? स्पिल्ट हो गया है। आगे देखिए नेक्स्ट, सम और अ लिटिल में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस देखिए। पहला सेंटेंस है अ लिटिल मिल्क वाज स्पिल्ट, दूसरा लिखा है सम मिल्क वाज स्पिल्ट। तो अ लिटिल मिल्क वाज स्पिल्ट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अ स्मॉल क्वांटिटी, मतलब थोड़ी सी दूध की थोड़ी सी क्वांटिटी जो है वो स्पिल्ट हो गई है, या वो स्पॉइल हो गया है दूध। आगे देखिए सम मिल्क वाज स्पिल्ट, इसका क्या मतलब? हमें उस मिल्क का जो है अमाउंट नहीं पता है कि कितना अमाउंट जो है उसका स्पिल्ट हो गया है। इसका मतलब यह है कि एन अननोन अमाउंट ऑफ मिल्क वाज स्पिल्ड, कि हमें उस मिल्क का अमाउंट वो आ लिटल से थोड़ा ज़्यादा है। और सम क्या मीनिंग होता है? आ लिटल से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आगे देखिए इसके और समझने के लिए आगे जहाँ पे 3 सेंटेंसेस हैं, ही हैज़ लिटल नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड फाइंड्स लाइफ वेरी डिफ़िकल्ट इन यूके। तो लिटिल नॉलेज मीन्स कि ना के बराबर, हाँ तभी उसकी लाइफ डिफ़िकल्ट है यूके में, क्योंकि उसको इंग्लिश की नॉलेज जो है लिटिल है। तो जहाँ पे नेगेटिव सेंस के अंदर यूज़ किया है तो लिटिल। लेकिन आगे देखिए, ही हैज़ अ लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड कैन मैनेज ओके इन यूके, तो इसका मतलब वो मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव सेंस में है, तो जहाँ पे हमने अ लिटिल का यूज़ किया है। आगे देखिए सम, सम का मतलब होता है अननोन अमाउंट, जिसके बारे में हमें नहीं पता है, पहले भी मैंने बताया। तो ही हैज़ सम नॉलेज ऑफ इंग्लिश वट समटाइम्स ही इज़ आउट ऑफ हिज डेप्थ। आउट ऑफ डेप्थ का दो मीनिंग होते हैं।
इन वाटर टू डीप टू स्टैंड इन, वाटर इतना गहरा हो कि हम उसमें खड़ा ना हो पाएँ। दूसरा मीनिंग है इन ए सिचुएशन दैट इज़ बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटीज़, एक ऐसी सिचुएशन में जो किसी के बस की बाहर हो। इसका तो जहाँ पे देखिए ही हैज़ सम नॉलेज ऑफ इंग्लिश, तो जहाँ सम का जो है भाव है वो अ लिटल से ज़्यादा है। तो बट समटाइम्स ही इज़ आउट ऑफ हिज डेप्थ, लेकिन कई बार जो है ये जो नॉलेज है वो उसकी कैपेबिलिटी से जो है दैट इज़ बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटीज, ठीक है। लेकिन कई बार उसकी कैपेबिलिटी से ये बाहर हो जाता है, जहाँ पे मीनिंग ये निकल रहा है मतलब कई बार उसको भी इंग्लिश के अंदर वो है जो दिक्कत आ जाती है, इसका मतलब ये है। तो नेक्स्ट देखिए जहाँ पे एक ग्लास देखिए, इस ग्लास के अंदर मिल्क है। मिल्क अब कितना सा है, क्या इसकी हम चाय बना सकते हैं? वी कांट मेक टी फ्रॉम दिस अमाउंट ऑफ मिल्क एज यू आर वाचिंग इन दिस पिक। इस पिक के अंदर जो मिल्क है हम इससे एक कप चाय नहीं तैयार कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि वी कांट मेक टी विद दिस अमाउंट ऑफ मिल्क। तो वी आर जहाँ पे वी कैन से दैट देयर इज लिटल मिल्क इन द ग्लास, जहाँ पे नेगेटिव सेंस के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि काम नहीं बन रहा है। जब बिल्कुल ही थोड़ी मात्रा है मीन्स कि जिससे हमारा आगे काम नहीं होगा। तो नेगेटिव सेंस के अंदर जहाँ पे देखिए क्योंकि चाय नहीं बनेगी तो नेगेटिव सेंस में यूज़ हो गया। मैं कह रहा हूँ वी कांट मेक टी, हमें जो है टी नहीं हम बना सकते हैं ना। नेक्स्ट पिक देखिए, अब ग्लास के अंदर आप मिल्क देखिए थोड़ा सा ज़्यादा है, तो कम से कम आई थिंक एक कप तो इसकी चाय बन जाएगी। तो वी कैन से दैट वी कैन मेक टी एज देयर इज़ अ लिटल मिल्क इन द ग्लास। तो जहाँ पे मैंने अ लिटल किया, क्यों? क्योंकि देयर इज़ सम मिल्क। तो यहाँ पे वी कैन से दैट सम तो नहीं कहेंगे, देयर इज़ मिल्क, वहाँ पे जहाँ पे मिल्क है इस ग्लास के अंदर तो थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, तो इससे हमारा जो चाय बन सकती है। तो हम कह सकते हैं देयर इज़ अ लिटल मिल्क इन द ग्लास वी कैन मेक टी। तो यहाँ पे तो अ लिटल का प्रयोग आया, मतलब काम बन जाएगा। इसका मतलब थोड़ा सा, जब हम इसको पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं अ लिटल। आगे देखिए ग्लास के अंदर अब थोड़ा सा दूध उससे भी ज़्यादा है, तो इससे पहली वाली पिक से थोड़ा ज़्यादा है देखिए। तो यहाँ पे देखिए लेकिन हमें नहीं पता जी कितना है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, हो सकता है ये 70 ml हो, 80 ml हो, बट अनस्पेसिफाइड अमाउंट, मतलब आ लिटल से थोड़ा ज़्यादा हो, थोड़ी सी मात्रा से आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा हो, लेकिन वी कांट प्रिडिक्ट, हम नहीं बता सकते कि वो कितना है। तो उस स्थिति में हम यूज़ करते हैं सम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें ये ग्लास भरा हुआ नहीं है, ठीक है। अगर मान लो थोड़ा सा और ज़्यादा होता तो जहाँ पे सम नहीं तब शायद मच आता, ठीक है। मतलब ऊपर तक भरा होता, खाली होता है ना, तब बहुत ज़्यादा दूध होता, हम कहते हैं मच मिल्क है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो दूध की मात्रा है अधिक भी नहीं है, लेकिन अ लिटिल से थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा है। तो जहाँ पे हम यूज़ करेंगे सम का प्रयोग, ठीक है। सम का मीन्स जब आपको लगे कि थोड़ी मात्रा से दूध ज़्यादा हो तो हम क्या कह सकते हैं, देयर इज़ सम मिल्क इन द ग्लास सो यू कैन फीड बेबी। तो आप बेबी को फीड कर सकते हैं, देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास, वहाँ पे ग्लास के अंदर जो है मिल्क है। आगे देखिए हम लर्न करेंगे यूज़ ऑफ फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। इनका प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आई हैव 5 पेन, मेरे पास 5 पेन हैं, ठीक है। तो लेकिन फ्यू जो होता है यहाँ पे देखिए काउंटेबल नाउन है, लेकिन फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू जब भी हम इनका प्रयोग करेंगे तो स्टूडेंट्स जहाँ पे हम इनकी जो है संख्या हमें पता नहीं होती, अंदाज़ा होता है। यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे मैंने बोला आई हैव 5 पेन्स, तो जहाँ पे मेरे पास क्लियर कट है कि मेरे पास 5 पेन हैं। लेकिन यहाँ पे जब भी हम फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, तब हमें अंदाज़ा तो ज़रूर होगा कि ये 4 पेन होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे या 8 होंगे, लेकिन हमें उनकी एग्जैक्ट संख्या नहीं पता होगी। तो काउंटेबल नाउन के साथ इनका यूज़ करेंगे। सबसे पहले लर्न करेंगे यूज़ ऑफ फ्यू। फ्यू का मतलब होता है हार्डली एनी। इसको भी हम जैसे लिटिल का यूज़ पढ़ा था, इट इज़ यूज्ड इन नेगेटिव सेंस। इसका मतलब होता है नगण्य या ना के बराबर, मतलब जब हमारा काम नहीं बने तब हम फ्यू का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई कुड नॉट क्लियर द एग्ज़ाम एज आई हैड बोट फ्यू बुक्स। जैसे मैंने मतलब ना के बराबर ही किताबें खरीदी थी, इसलिए मेरा आई एस जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो आगे देखिए फ्यू आर सेलेक्टेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ कहने का भाव क्या है। मान लो इसी बात को मैं कहता हूँ कुछ ही लोग सिलेक्ट हुए, मैं इसी बात को एक नेगेटिव अपना उदास सा चेहरा लेकर कहता हूँ, ठीक है, कुछ ही लोग सिलेक्ट हुए।
तो फ्यू आर सिलेक्टेड, तो जहाँ पे फ्यू नेगेटिव सेंस में यूज़ हो गया। लेकिन अगर मैं इसी बात को थोड़ा सा खुश होकर कहता हूँ तब फ्यू नहीं आएगा, मैं कहूँगा नहीं नहीं हमारे विद्यालय से भी कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तब आएगा अ फ्यू। तो इसको हम पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं। आगे देखिए, फ्यू वीमेन कैन अवॉइड टॉकिंग, मतलब कुछ ही औरतें हैं बातचीत से बच सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो है इस बात को नेगेटिव सेंस में यूज़ कर रहा हूँ। मीन्स कि यहाँ पे क्रिटिसिज्म है वीमेन का कि वो नहीं बच सकती वीमेन टॉकिंग से, ठीक है, तो उनकी जो बुराई बता रहा हूँ। तो जब भी नेगेटिव सेंस के अंदर फ्यू का यूज़ करें तो जो है तब वहाँ पे हम फ्यू लगाएंगे नेगेटिव सेंस के अंदर। आगे देखिए, आ फ्यू नोट मैनी, मतलब इसका मतलब है कि लेकिन थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा, ठीक है, इसको हम पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। सो जैसे आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ मित्र हैं, सो दे हेल्प मी एवरी टाइम, वो मुझे हेल्प करते हैं। अगर मैं कहे, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, सो आई फाइंड डिफ़िकल्ट टू लिव हेयर, तो मैंने बोला कि आई हैव फ्यू फ्रेंड्स आई फाइंड डिफ़िकल्ट टू लिव हेयर, मतलब मेरे ना के बराबर मित्र, इसलिए मुझे यहाँ रहने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है तो क्योंकि ना के बराबर मित्र हैं, कोई हेल्प नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स दे आर रेडी टू हेल्प मी, तो मेरे कुछ मित्र हैं वो मेरी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, तो मैं जहाँ पे पॉजिटिव सेंस में यूज़ कर रहा हूँ अ फ्यू। आगे देखिए, अ फ्यू पर्सन कैन राइट करेक्ट इंग्लिश। अब देखिए, अगर इसी बात को मैं एक ठीक है थोड़ा पॉजिटिव सेंस में बोलता हूँ, हाँ कुछ लोग जो हैं वो करेक्ट इंग्लिश लिख सकते हैं, तो आएगा अ फ्यू पॉजिटिव सेंस के अंदर, ठीक है, थोड़े से मतलब लोग। लेकिन अगर इसी को मैं बोलता हूँ नहीं कुछ ही लोग लिख सकते हैं, तो नेगेटिव सेंस, अगर मेरे कहने का भाग नेगेटिव हो गया तब अ फ्यू नहीं आएगा, तब आएगा फ्यू। आगे देखिए, ही वन बिकॉज अ फ्यू पीपल हेल्प्ड हिम, वो जीत गया क्योंकि कुछ लोगों ने उसकी मदद की। तो यहाँ पे देखिए काम हमारा बन रहा है, जैसे फ्यू में काम नहीं बनता, आ फ्यू में काम बनता है। जैसे आपको लिटिल और आ लिटिल में बताया था, आ लिटिल में जब काम बने, इसी तरह से आ फ्यू में जब हमारा काम बन जाए, या हम उस जो सेंटेंस जो है हमारी पॉजिटिव मीनिंग शो कर रहा हो, हमारे कहने का भावार्थ पॉजिटिव हो, तब हम आ फ्यू लगाएंगे। जहाँ पे पॉजिटिव कैसे बना, क्योंकि मैं जीत गया, ठीक है, बिकॉज अ फ्यू पीपल हेल्प्ड हिम, कुछ लोगों ने मेरी मदद की, ठीक है। आगे देखिए, द फ्यू, द फ्यू का मतलब नोट मैनी बट ऑल देयर आर, मतलब जो भी है वो थोड़ा सा सारे का सारा। तो देखिए इसको हम कैसे समझ सकते हैं, द फ्यू क्लोथ शी हैड ऑल ब्रंट इन फायर, मतलब जितने भी उसके पास कपड़े थे वो सारे के सारे आग में जल गए। आगे देखिए, द फ्यू फ्रेंड्स, तो आई हैड हैव लेफ्ट मी, जो जितने भी मेरे जहाँ पे फ्यू फ्रेंड्स थे, तो वो है उन्होंने जितने भी मेरे फ्यू फ्रेंड्स थे वो सारे के सारे मुझे छोड़ गए। तो जहाँ पे देखिए एक आप करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे एस लगा देंगे इसके साथ, द फ्यू क्लोज शी हैड, ठीक है। तो आगे देखिए, द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड, जितने भी मेरे पास थोड़े से मित्र थे वो सारे के सारे मुझे छोड़ के चले गए। नेक्स्ट देखिए, फ्यू और सम का डिफरेंस, तो फ्यू हमेशा जो है लेस देन 5 होता है, काउंटेबल जो वस्तुओं के साथ आता है, लेकिन यहाँ पे हम संख्या नहीं बता सकते। यहाँ पे ये मैंने शुरू में भी बताया था, जब भी हम फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ठीक है, तो हम संख्या नहीं बता सकते कितनी है। इसी तरह से लिटल, अ लिटल, द लिटल में भी हम मात्रा नहीं बता सकते, क्वांटिटी नहीं बता सकते। तो लेस देन 5 मतलब वो नंबर 5 से लेस होगा, तब हम जो है फ्यू या आ फ्यू का यूज़ करते हैं। सम जो होता है, सम अगर हमारे पास वो ऑब्जेक्ट 5 हैं या 5 से ज़्यादा हैं, तो हम सम का यूज़ करते हैं। सम जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ होता है। जैसे मैं कहता हूँ सम मिल्क, तो मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, या सम मनी, मनी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, अनकाउंटेबल, तो सम जो है अनकाउंटेबल के साथ भी आता है लेकिन काउंटेबल के साथ भी आता है। जैसे मैं कहता हूँ सम पेन्स, कुछ पेन, पेन को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है दोनों का यूज़ हम कह सकते हैं अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट,
मतलब फ्यू की स्थिति में भी हम संख्या नहीं बता सकते, हमें अंदाज़ा होगा कि वो 5 से कम है। सम की स्थिति में भी हमें अंदाज़ा होगा कि वो 5 है या 5 से ज़्यादा हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट उनकी संख्या नहीं बता सकते, जहाँ पे अनस्पेसिफाइड का मतलब ये है। आगे देखिए, सम को जो है हम अनस्पेसिफाइड अमाउंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ग्लास की पिक दिखाई थी कि हमें वहाँ पे आइडिया था कि ये दूध शायद 70 ml होगा या 80 ml होगा, तो हम उसकी मात्रा नहीं बता सकते, तो मतलब अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट और अमाउंट में भी जो है हम सम का प्रयोग करते हैं। तो आगे एग्जांपल आप देखिए, ऑरेंजेस देखिए, यहाँ पे वैसे तो हमें नज़र आ रहा है कि 4 हैं, लेकिन हम अगर अंदाज़ा से हम जैसे कहेंगे 5 से कम है, तो देखने में लग रहा है कि ये 5 से कम है, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ देयर आर अ फ्यू ऑरेंजेस, जहाँ पे कुछ ऑरेंजेस हैं। तो इसका मतलब क्या है, अ फ्यू का मतलब वो 3 भी हो सकते हैं, वो 2 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं। देयर आर अ फ्यू ऑरेंजेस। आगे पिक देखिए, अब इस पिक के अंदर देखिए जहाँ पे ऑरेंजेस हैं, लगभग ये 5 से ज़्यादा हैं। आप पिक में ज़रा देखिए, अब ये 5 से ज़्यादा लग रहे हैं, अंदाज़ा है हमें कि ये 5 से ज़्यादा हैं। तब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे देयर आर सम ऑरेंजेस। लेकिन जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ये ऑरेंजेस आपको 5 से 10 के बीच में नज़र आएँ तब तो सम का यूज़ हो गया। लेकिन अगर आपके ये ऑरेंजेस 10 और 20 के बीच में हों, तब आप कहेंगे देयर आर सेवरल ऑरेंजेस, देखने में लग रहा हो। अगर आपको लगता है कि वो ऑरेंजेस की 20 से ज़्यादा हैं, 20 हैं या 20 से ज़्यादा हैं, तब आप कहेंगे देयर आर मैनी ऑरेंजेस। इसका भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, आगे हमने जो अभी लर्न किया उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। अब मान लो जहाँ पे जो है देयर इज़ डैश होप ऑफ हर सक्सेस, मैं इसके साथ एक लाइन जोड़ देता हूँ कि ही डज़ नॉट वर्क हार्ड, जब मैं कहता हूँ कि वो मेहनत नहीं करता, ठीक है। फिर तो अब वो मेहनत नहीं करता, तो जहाँ पे मैं नेगेटिव बात कर रहा हूँ, जब मैं मान लो मैं एक निराशा का चेहरा लेकर ये बात करता हूँ, तो है ना, वो मेहनत नहीं करता, तो देयर इज़ डैश होप ऑफ हर सक्सेस। तो जहाँ पे क्या आएगा, जहाँ पे हम जो है लिटल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये हम नेगेटिव सेंस में इसका हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से ही टेक्स डैश इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस। अब मैं कहता हूँ, जैसे उसके माता पिता अब कह रहे हैं, ठीक है, वो पहले तो व्यवसाय में रुचि नहीं लेता था, लेकिन अब थोड़ी सी रुचि ले रहा है, पहले नहीं लेता था, अब थोड़ी सी। तो इट मीन्स कि अब उसमें क्या आ गई, पॉजिटिविटी आ गई, हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं। तब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आ लिटल, ठीक है। फिर देखिए, डैश वीमेन कैन कीप सीक्रेट्स, कुछ ही औरतें जो है सीक्रेट रख सकती हैं। देखिए, लिटिल जो होता है क्वांटिटी बताने के लिए प्रयोग होता है, और मतलब अनकाउंटेबल जो हो, लेकिन फ्यू काउंटेबल बताने के लिए यूज़ होता है। तो वीमेन को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही औरतें सीक्रेट, तो जहाँ पे क्या है, ये एक तरह से बुराई है, तो नेगेटिव बात है, तो जहाँ पे आएगा फ्यू, आप फ्यू का यूज़ कर लेंगे, FEW फ्यू कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 90% मार्क्स इन इंग्लिश। लेकिन यही बात अगर मैं खुश होकर कहता हूँ, हाँ हाँ, हमारे विद्यालय से भी, हमारे स्कूल से भी कुछ बच्चों के 90% मार्क्स हैं इंग्लिश में, तो इसको मैं एक बड़े पॉजिटिव बेस से एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो आप जहाँ पे लिखेंगे फ्यू, ठीक है, जहाँ ऐसी लाइन जो इसकी पॉजिटिविटी शो करती हो। अगर यही बात मैं एक नेगेटिव तरीके से एक्सप्रेस करूँ तो आएगा फ्यू। नेक्स्ट देखिए, आई हैव डैश वेस्टेड डैश हाँ मनी आई हैड इन गैम्बलिंग। तो मनी क्या है, मनी जो है अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ आता है लिटिल। लेकिन जहाँ पे अगर इस सेंटेंस का भाव ये निकल रहा है कि वो मैंने सारे का सारा धन वेस्ट कर दिया गैम्बलिंग के अंदर, तो सारे का सारा के लिए आएगा द लिटिल, तो आप जहाँ पे लगाएंगे द लिटिल का आप प्रयोग करेंगे। फिर आगे देखिए, आई हैव रेड डैश बुक्स आई हैव, बुक्स क्या है, काउंटेबल, तो काउंटेबल के साथ फ्यू का प्रयोग होता है, लेकिन सेंटेंस की सेंस देखिए, आई हैव डैश, है ना, तो काउंटेबल के लिए फ्यू, लेकिन मैंने वो सारी किताबें पढ़ ली थी जो मेरे पास हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, द फ्यू आएगा, तो हम जहाँ पे द फ्यू फिलअप कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, हाँ, जहाँ पे ट्रे के अंदर बिस्किट देखिए, ये बिस्किट्स जो हैं 5 से ज़्यादा हैं, ठीक है।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देयर आर डैश, अगर मान लो ये 10 के बीच हैं तो देयर आर क्या आ जाएगा, ठीक है, 5 और 10 के बीच हैं, तो यहाँ पे आप जो है सम का यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला है 5 से या 5 या 10, लेकिन अगर थोड़ा सा 10 से ज़्यादा हो, 20 से कम हो, तो आप सेवरल भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका भी आपने ध्यान रखना है, आपने सेंस देख लेना क्या निकल रही है, ठीक है। तो अगर मान लो 10 से भी जो है 20 से ज़्यादा हों, 20, तो मैनी भी आप लगा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे जो है मान लो जैसे देखने में लगता है कि ये 10 से कम होंगे, तो आप सम लगाएंगे। अगर मान लो वो है जो 10 से ज़्यादा होंगे, मतलब 5 और 10 के बीच, तो सम, 10 से ज़्यादा होंगे तो सेवरल। अगर वही जो बिस्किट्स हैं 20 या 20 से ज़्यादा होंगे, तो आप मैनी भी लगा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि इस तरह के जो वीडियोस हैं मुझे बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। सो हैव ए नाइस डे।